वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सवाल बकसरत पूछा जा रहा है कि बड़े जानवरों में जैसे ऊँट और गाय में शराकत जायज़ है या नहीं है। तो बकरी में शराकत जायज़ नहीं है, इस पर इत्तेफाक है। एक बकरी एक आदमी की तरफ से ही होगी और उसके अहले खाना की तरफ से होगी। एक बकरी में दो आदमी या उससे ज़ायद आदमी शरीक नहीं हो सकते। लेकिन ऊँट और गाय के सिलसिले में इख्तलाफ है कि इसमें इश्तराक जायज़ है कि नहीं, इसमें शराकत जायज़ है कि नहीं। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इसमें शराकत जायज़ नहीं है। उनकी अपनी दलीलें हैं, लेकिन उनकी दलीलें कमज़ोर हैं और उनका ये कौल मरजूह है। और जमहूर अहले इल्म की राय यह है कि ऊँट और गाय में शराकत जायज़ है। उसकी दलील हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है। वो कहते हैं कि ख़रजना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहिल्लीन बिल हज, कि हम हज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। फ़अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नश्तरिक फ़िल इबिली वल बक़री कुल्लु सबअति मिन्ना फ़ी बदना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम ऊँट और गाय में शरीक हो जाएँ। कुल्लु सबअति मिन्ना फ़ी बदना, हर एक गर्दन में 7-7 लोग, इन ऊँट और गाय में 7-7 लोग शरीक हो जाएं, इसका हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। यह हदीस सही मुस्लिम की है, हदीस नंबर 1318। इसी तरह से सुनन वगैरह में भी यह हदीस मौजूद है। इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को रवायत करने के बाद लिखते हैं, वल अमलु अला हादा इंद अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व गैरिहिम यरौनल जज़ूरा अन सबअतिन वल बक़रा अन सबअतिन व हुवा क़ौलु थौरी वश्शाफ़ी व अहमद। के इस हदीस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी यानी सहाबा किराम और इनके अलावा ताबईन वगैरह का अमल है। इस हदीस पर अहले इल्म का इस हदीस पर अमल है कि एक ऊँट 7 आदमी की तरफ से और इसी तरह से गाय भी 7 आदमी की तरफ से, और ये कौल सुफियान थौरी का है, शाफ़ी का है और अहमद का है। तो अहले इल्म का इस बात पर, अक्सर अहले इल्म का इस बात पर इत्तेफाक है कि ऊँट और गाय में 7-7 लोग शरीक होंगे। दूसरी राय यह है कि ऊँट में 10 लोग भी शरीक हो सकते हैं। जमहूर अहले इल्म की राय यह है कि ऊँट में भी 7 लोग शरीक होंगे, लेकिन कुछ अहले इल्म ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऊँट में 10 लोग शरीक हो सकते हैं। उसकी दलील हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की हदीस है। वो कहते हैं कि कुन्ना मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रिन फ़हदरल अज़हा फ़श्तरकना फ़िल बक़रति सबअ व फ़िल बैरि सबअ, कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे, तो ईद उल अज़हा आ गई तो हम लोग गाय में 7 लोग और ऊँट में 10 लोग शरीक हुए। तो यह हदीस सुनन वगैरह में है, सुनन तिरमिज़ी में हदीस नंबर 1501 है। इसी तरह सुनन नबी दाऊद वगैरह में भी हदीस है। इस हदीस पर कलाम है इल्म के दरमियान, अगरचे इस हदीस के रिजाल सिक़ात हैं, लेकिन इसके बावजूद इस हदीस पर कलाम किया है इल्म ने। तिरमिज़ी ने इस हदीस को हसन कहा, हसनुन गरीबुन, हसन कहते हुए इसकी गराबत और उसके तफर्रुद की तरफ भी इशारा किया है। ये राय यानी ऊँट में 10 लोग भी शरीक हो सकते हैं, ये राय सईद मुसैब की है और इसी तरह से इसहाक़ बिन राहोया की है और इब्न खुज़ैमा की राय है। और मुताख़िरीन में शौकानी रहमतुल्लाह अलैह की ये राय है। वो कहते हैं कि हादा हुवल हक़, कि यही हक़ है इब्न अब्बास की हदीस की वजह से। तो वो तदबीक देते हैं जाबिर वाली हदीस और इस हदीस में। वो कहते हैं कि हज़रत जाबिर की हदीस हदी के सिलसिले में है, यानी हाजी लोग जो दम और खून पेश करते हैं, जो कुर्बानी करते हैं, उसको हम हदी कहते हैं। तो हदी के सिलसिले में यह है कि 7 लोग शरीक होंगे ऊँट में, लेकिन कुर्बानी में 10 लोग शरीक होंगे, जैसे कि इब्न अब्बास की हदीस है। यह हदीस कुर्बानी के सिलसिले में है। फ़हदरल अज़हा, तो ईद उल अज़हा आ गई, तो यह हदीस अज़हा के सिलसिले में है, ईद उल अज़हा के सिलसिले में है। तो कुर्बानी में 10 लोग शरीक हो सकते हैं, हदी में शरीक नहीं हो सकते। ये शौकानी रहमतुल्लाह अलैह की राय है। लेकिन जमहूर अहले इल्म की राय यह है कि ऊँट में भी 7 ही लोग शरीक होंगे। अबू जाफ़र अत-तबरी कहते हैं कि अजमाअतिल उम्मतु अला अन्नल बदनत वल बक़रत ला तुज्ज़ी अन अक्सर मिन सबअ,
कि तमाम उम्मत का इस बात पर इत्तेफाक है कि ऊँट और गाय 7 आदमी से ज़्यादा की तरफ से काफ़ी नहीं होगी। ऊँटनी और गाय 7 आदमी से ज़्यादा की तरफ से काफ़ी नहीं होगी। इसे इब्न अब्दुल बर ने इस्तिज़कार में नकल किया है। और आगे इमाम तबरी कहते हैं वफ़ी ज़ालिका दलीलुन अला अन्न हदीस इब्न अब्बास व मा कान मिस्लुहु ख़तउन व वहमुन औ मनसूख़ुन, कि इस इजमा की वजह से ये बात समझ में आती है कि इब्न अब्बास की यह हदीस या इस हदीस के मुआफ़िक जो दूसरी हदीसें हैं जिसमें यह है कि ऊँट 10 आदमी के लिए काफ़ी है, तो वो ख़ता है, वहम है या मनसूख़ है। इसी तरह से अबू जाफ़र तहावी कहते हैं कि इत्तफ़क़ू अला जवाज़ अन सबा, कि 7 आदमी की तरफ से जायज़ होने में पर इत्तेफ़ाक़ है, लेकिन उससे ज़ायद पर इख्तलाफ है। फ़ला तस्बुतु अज़्ज़ियादा इल्ला बितौक़ीफ़िन ला मुआरिज़ लहु इत्तिफ़ाक़, चुनांचे यह ज़ियादती तभी कबूल होगी, तभी साबित होगी जब कोई नस आ जाए जिसका कोई मुआरिज़ ना हो, जिससे कोई दूसरा नस न टकराए या फिर इत्तिफ़ाक़ आ जाए। तो बहरकैफ़ जो जमहूर अहल इल्म की राय है वो ये है कि ऊँट और गाय में 7-7 लोग शरीक हो सकते हैं। ऊँट और गाय में 7-7 लोग शरीक हो सकते हैं, जबकि कुछ दूसरे अहल इल्म की राय है कि ऊँट में 10 लोग भी शरीक हो सकते हैं। अहवत इसमें है कि आदमी ऊँट में भी 7-7 लोग ही शरीक हों, क्योंकि ये अक्सर अहल इल्म की राय है और उसकी दलील मजबूत है, सही मुस्लिम में है, इस पर कोई कलाम नहीं है। और इस पर अबू जाफ़र तबरी ने इजमा भी नकल किया है, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया। तो अहवत इसी में है कि 7 लोग ऊँट में भी शरीक हों और 10 लोग ना हो तो बेहतर है। लेकिन अगर किसी को दूसरे कौल पर इत्मीनान हो रहा है कि 10 लोग भी शरीक हो सकते हैं, इस कौल पर किसी को इत्मीनान है, दलील पर इत्मीनान है, तो शरीक हो सकते हैं। लेकिन अहवत का पहलू यही है कि आदमी ऊँट में भी 7 लोग ही शरीक हों, क्योंकि 7 लोग अगर शरीक होते हैं तो 10 के कौल वाले को कोई एतराज़ नहीं है। उनके यहाँ भी 7 लोग अगर शरीक होते हैं ऊँट में तो उनके यहाँ भी सही है, तो इसमें कोई शक नहीं है। और एक उसूली क़ायदा है कि जब किसी मसले में 2 कौल हो और दोनों की दलीलें हों अपनी अपनी और तरजीह मालूम नहीं हो पा रही हो, तो ऐसी सूरत में अहवत कौल पर अमल करना चाहिए, ये मुस्तहब है। तो अहवत यह है कि आदमी ऊँट में भी 7 लोग शरीक हों। अल्लाहु अल्लम बिस्सवाब व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।